वेलकम टू डे 12 ऑफ मैथ्स विजार्ड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे बैंकिंग के एमसीक्यूज। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कंप्लीट चैप्टर जो है वो करवा दिया है और आज हम देखेंगे यहाँ पे कि किस टाइप का जो है वो एमसीक्यू जो है आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो 1 मार्कर आप बोल सकते हैं कि आज के सेशन से आप लोगों को मिलने वाला और ये ज़्यादा देर का सेशन नहीं होगा, 10 मिनट्स के अराउंड आपके पास जो सेशन है वो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को आज की इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लेना है। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है तो इस नंबर पे आप कनेक्ट हो जाइए और किसी भी स्टूडेंट्स को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो वो भी आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करके उसका आंसर जो है वो देना है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें जो है वो क्लियर हो गए होंगे। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पे एमसीक्यूज की। जल्दी जल्दी निपटा देंगे, बहुत ही छोटे छोटे जो एमसीक्यू है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। विजिबिलिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसमें सबसे पहले हम कहा गया कि मिस्टर रमेश से डिपॉजिट करता है 250 रुपीज। तो मतलब ये जो पी है बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट वो आपके पास 250 रुपीज है पर मंथ फॉर 1 ईयर। मतलब एन की जो वैल्यू है वो आपके पास 12 है। फिर कहा जाए बैंक रेट वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 8% है। क्योंकि हमने चैप्टर को पहले ही सब कुछ कंप्लीट कर लिया है तो अब थोड़ा सा शॉर्ट में जाएंगे। ठीक है, हमसे बोला है कि इंटरेस्ट कितना अर्न कर रहा है तो इंटरेस्ट का डायरेक्टली फॉर्मूला आपको बता रखा है, पी आर एन ब्रैकेट एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2400। याद है ना। तो I इज इक्वल टू पी के जगह पे 250 रखेंगे, R के जगह पे 8% रखेंगे, N के जगह पे 12, फिर मल्टीप्लाई में 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाई 2400। ठीक है, चलो 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए, उसके बाद 5 से 5 बार में और पहले इसको काट देते हैं, 8 तिया 24 3, फिर 5 से इसको 6 बार में, 6 तिया 6 दूनी 12 और 13 दूनी 26। तो इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो ₹26 आ रहा है। एक जीरो रह गया मेरे हिसाब से कहीं पे, है ना, एक जीरो कहीं पे तो रह गया, चेक कर लेते हैं कहाँ रह गया एक जीरो। 250 और 2500 है, चेक कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से 2500 होना चाहिए क्योंकि एक साल में तो इतना ही मिलेगा भाई। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 260 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2500 होना चाहिए था, तभी जाकर आएगा। चेक कर लेता, फिर भी मैं आ जाएगा 8 8 24 तो 30 ही बचेगा, 0 0 काट चुके थे ये 5 बार में और ये आपके पास 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 6 दूनी 12 तो ये 2500 है आपके पास। ठीक है ना, एमसीक्यू में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। कितना आ जाएगा 20 तो आ जाएगा 260 रुपीज आपके पास जो इंटरेस्ट है वो आपके पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज की बात करते हैं, दूसरा एमसीक्यू इसमें कहा जाता है मिसेस संगीता है डिपॉजिटेड ₹500 एवरी मंथ। मतलब पी जो अमाउंट है वो 500 है एवरी मंथ इन अक्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 ईयर्स। तो मतलब एन की वैल्यू आपके पास 12 है, 7% पर एनएम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 7% है। व्हाट अमाउंट सी गेट्स ऑन मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी निकालने की से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। क्योंकि मैच्योरिटी वैल्यू जो होता है ना वो होता है P इंटू एन प्लस आई, है ना, P इंटू एन प्लस आई। तो P और N तो आपको पता है बट I नहीं पता आप लोगों को, तो I हमें निकालना पड़ेगा पहले। तो I निकालने के लिए फिर से ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, P के जगह पे 500, R के जगह पे 7% है और एक साल के लिए 2 ईयर के लिए, 2 ईयर्स के लिए था ना, 24 मंथ्स होगा, आई एम सॉरी। ठीक है, उसके बाद एन के जगह 24, फिर आ जाएगा ये 25 आपके पास, देख लीजिए अच्छे से बेहतरीन तरीके से। उसके बाद आ जाएगा 2400, डबल जीरो से डबल जीरो को कैंसिल कर दीजिए, 24 से 24 कैंसिल हो गया। उसके बाद बन गया 25 25 125 और इंटू में आपके पास आ जाएगा 7। ठीक है ना, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 7 बचे 35 के 5 बच गए 3। ठीक है, 7 दूनी 14 3 17 के 7 बच गए 1 7, 875 रुपीज, 875 रुपीज। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। 875 रुपीज ये क्या है, आई आया हुआ, इंटरेस्ट आया हुआ। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा हुआ है, मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या हो जाएगा, 500 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स इज 24 और प्लस में 875। ठीक है, चलिए तो 24 बचे 120, 12,000 हो जाएगा, 12,000 एंड 875। तो 12,875 विल बी द 12,875 विल बी ऑप्शन नंबर डी जो है आपके पास करेक्ट हो जाएगा मैच्योरिटी वैल्यू के लिए। सिर्फ इंटरेस्ट पूछा जाता तो 875 जो है आपके पास लगा देते हैं।
चलिए इसमें कहा जाता है ऑल कैलकुलेशन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन, किस पे होता है, सिंपल इंटरेस्ट पे होता है या कंपाउंड इंटरेस्ट पे होता है या फिर दोनों पे, सिंपल और कंपाउंड दोनों पे किया जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं जितने भी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पे ही जो है वो कैलकुलेशन करी जाती है, ठीक है। सेकंड, रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम्स आर अवेलेबल इन, कहां पे ये जो स्कीम होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो आपको बता दो बैंक्स में तो हम पढ़ ही रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन इसके अलावा आपके पास पोस्ट ऑफिस में भी आपके पास रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो है वो चलते हैं। पर मंथ आप 1000-2000 जितने आपकी कैपेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग आप जमा करेंगे और एट द एंड ऑफ द आप 18 ईयर्स के होने पर ऐसा कुछ आपके पास स्कीम्स जो है वो चलते हैं, या फिर 21 ईयर्स पे, या फिर मैरिज तक लड़की के लिए जनरली स्पेशली कराते हैं, बोल शादी के टाइम पे आपको इतना अमाउंट मिलेगा, इंटरेस्ट जुड़ता रहेगा पर मंथ, बीच में भी आप उसे निकलवा सकते हैं। तो बैंक और पोस्ट ऑफिस ये दोनों के पास आपके पास रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो वो एप्लीकेबल होता है, ध्यान रहे इस चीज का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला सिर्फ इंटरेस्ट के लिए पूछा है, बस इनमें से देख लो। अब वो तो 24 सिंपलीफाई, लेकिन उससे पहले जो मैंने आप लोगों को बताया था ये वाला फॉर्मूला नहीं बताया, तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए अच्छे से, p फिर n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फिर r बाय 12 इंटू r बाय 100, हाँ सही है, मुझे लगा दिख नहीं रहा ये, है ना, 1/12 इंटू r बाय 100, तो ये वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मिस्टर आर के नायर गेट्स दिस मच अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, मतलब ये मैच्योरिटी वैल्यू हो गई आपके पास 6455, फिर कहता है एट द एंड ऑफ 1 ईयर, मतलब नंबर ऑफ मंथ्स आपके पास 12 होने वाले हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास जो है वो 14% है, और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, वी हैव टू फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। तो वेरी इजी, सबसे पहले देखिए यहां से आप लोगों को मैंने बता रखा था कि आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी आर फिर एन ब्रैकेट एन प्लस 1 बाई 2400, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है भाई। और मैंने बताया था कि मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है पी इंटू एन प्लस आई, यहां से आप आई की वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगा मैच्योरिटी वैल्यू माइनस पी इंटू एन, तो ये भी आई का फॉर्मूला ये चीज हो गया और ये भी आई का फॉर्मूला हो गया। तो मैंने आपसे बोला था कि दोनों को इक्वल रख दीजिएगा, दोनों को इक्वल रख दीजिएगा, उसके बाद कैलकुलेशन कर दीजिएगा जो भी निकालना होगा पुट करने के बाद। अगर इंटरेस्ट निकालना फिर तो डायरेक्ट लगाना, वरना इंटरेस्ट के अलावा जो भी कैलकुलेट करना है इस वाले फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लिया करते थे। समझ में आ रही है इतनी बात? अब इसमें सभी इंफॉर्मेशन को पुट करेंगे, हमारा जो काम है वो बन जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट क्या हमें नहीं पता, वही तो हमें निकालना, चलो उसको हमने एक्सलेट कर लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह 14 है, एन नंबर ऑफ मंथ्स 12 है, 12 इंटू 13 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2400, दैट इज इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू 6455 है, और पी की जगह नहीं पता x है, और n की जगह पे आपके पास क्या है 12 है। बस यहां से हमें सॉल्व करना है और हमारा जो काम है वो बन जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए 12 से इसको करेंगे तो 200 आ जाएगा, और इसको हम 7 टाइम्स में कर देते हैं, इसको हम 100 टाइम्स में कर देते हैं, तो 13 7 91 हो जाएगा, 91x डिवाइडेड बाई 100, और ये वाले x टर्म इधर ले आता तो प्लस का 12x हो जाएगा इज इक्वल टू 64, आपके पास 55 जो है वो देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं इसको, तो यहाँ से हमारे पास जब इसको 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो बोथ साइड, मतलब ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, तो इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1291x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 6455। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 6455 और इंटू में 100 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय में 1291 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे इसको आप कैंसिल करेंगे ना तो 12 25 60 होता है, तो ये लगभग 5 टाइम्स में पूरी तरीके से कट जाएगा, चेकआउट कर लेंगे। इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 500। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटेड कैलकुलेशन जो है आपके पास करना सीखिए, फिर आपके पास अपने आप एग्जैक्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो आपके पास कितना था, 500 था। गॉट इट? चलिए कहता है इन कैलकुलेशन ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट टाइम इज ऑलवेज टेकन, टाइम जो है वो किस में लिया जाता है, मंथ्स में लिए जाते हैं। याद आया? याद आया ना आप लोगों को? डन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला फॉर मैच्योरिटी वैल्यू पूछा हुआ है पी इंटू एन प्लस आई, अभी भी बताया था मैंने आप लोगों को। और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज नॉन एज, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को फिक्स्ड अकाउंट नहीं कहते, सेविंग अकाउंट नहीं कहते, करंट अकाउंट नहीं कहते, क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जो है वो बताना है, तुक्का नहीं मारना, सॉल्व करना है। और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने जो लास्ट वीडियो, इससे जस्ट पहले वाली जो वीडियो अपलोड किया है वो एग्जैक्टली इसी के ऊपर कि कितने टाइम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स को, वो चीज हमने आपको यहाँ पे सिखाया था, फिर ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 9 मैंने कराया तो एक आप लोगों के लिए। और मैं आपको बताऊं इन सब में से सबसे ज्यादा जो मुश्किल वाला सवाल है वो यही है,
और इसको आप आराम से हंसते खेलते कर सकते हैं और करेंगे। करना है आप लोगों को। समझ में आई इतनी बात? हाँ, अगर कुछ डाउट आता है दिए गए नंबरों पे आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें क्लियर हुई होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।